सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। कृपया अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मेरी आप लोगों से ये विनम्र विनती है। तो आज मैं ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में आपको बताऊंगा जो अखंड हैं, जो हर हाल में 100% लागू होते हैं और जिन्हें किसी भी हाल में झुटलाया नहीं जा सकता है, यह सत्य है। तो वह सूत्र कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और आप देखिए, आपकी कुंडली में वर्षफल के माध्यम से वर्ष भर के लिए लागू होते हैं या फिर आपके लग्न कुंडली में अखंड रूप से ये विराजमान है। कुंडली का पहला सूत्र है जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, केतु। अगर केतु आपका किसी का भी 10वें भाव में है तो यह व्यक्ति को एक जगह स्थिर नहीं रहने देता, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, उसका स्थान परिवर्तन होता रहता है। अगर यह व्यक्ति नौकरी में है तो कभी एक जगह स्थिर रहकर नौकरी नहीं कर पाएगा। शुरू में इसको नौकरी से काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा, तरक्की भी होगी, प्रमोशन होगी, परंतु फिर भी बाद में किसी कारणवश इसको यह नौकरी छोड़नी पड़ती है। दूसरा, अगर यह व्यक्ति व्यवसाय में तो शुरू में तो व्यवसाय में काफी सफलता मिलेगी जिनका 10वें भाव में केतु है, परंतु बाद में वह व्यवसाय नहीं चलेगा। इस कारण इनको अपना व्यवसाय और स्थान बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस प्रकार की नकारात्मकताओं से बचने के लिए, जहां पर केतु हो, जहां आप एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे, नौकरी में प्रमोट नहीं हो पा रहे, आपको प्रतिदिन गणेश कवच का पाठ करना है। और महीने में किसी भी चतुर्थी को, विशेषकर गणेश चतुर्थी होती है जो गणेश जी की मानी जाती है, या तो बुधवार के दिन महीने के किसी भी या फिर चतुर्थी वाले दिन आपको 1.25 किलो बूंदी के लड्डू गरीब बच्चों में बांट दें, तो आपका जो व्यवसाय भी स्थिर होगा और जहां आप नौकरी कर रहे हैं उसमें भी स्थिरता आएगी। जब भी गुरु आपका 7वें भाव में स्थिर हो तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है, उसके जीवन में धन का आगमन होता है, वह विवाह के बाद होता है। और व्यक्ति कभी अपने स्थान पर रहकर पैसा नहीं कमा सकता, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही जीवन में पैसा कमाता है और काफी पैसा कमाता है। परंतु यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि गुरु किसी शत्रु ग्रह की राशि में ना हो और गुरु नीच का होकर ना बैठा हो। तो गुरु जब भी 7वें भाव में हो, व्यक्ति हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जरूर करे। और यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ के साथ साथ घी का दिया मिट्टी का केले के नीचे हर गुरुवार के दिन प्रातःकालीन वेला में सुबह सुबह जला दे, केले के पेड़ के नीचे। जब भी आपका चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में किसी भी भाव में बैठा हो, लगन कुंडली के माध्यम से या वर्ष फल से स्थान परिवर्तन करके आया हो, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ मानसिक चिंता लगी रहती है, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, या कोई छोटा मोटा रोग हो। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करे, शिव कवच का पाठ करे और हर पूर्णिमा वाले दिन खीर का दान दे। खीर का दान दे, किसी गरीब आदमी को खीर खिलाए, तो उससे जो चंद्र दोष का निवारण होगा और 6, 8वें, 12वें जो भी नकारात्मकताएं वह समाप्त हो जाएंगी। अब अगला सूत्र है शनि और मंगल की युति 6, 8वें या 12वें भाव में अगर आपकी लगन कुंडली में हो या फिर वर्षफल के माध्यम से स्थान परिवर्तन करके 6, 8वें या 12वें भाव में आए हो, तो यह व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। व्यक्ति को वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, दुर्घटना का पूरा भय रहता है और शल्य चिकित्सा का भी कारण शनि और मंगल की युति 6, 8वें और 12वें भाव में बनती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, मंगलवार के दिन मसूर की दाल पक्षियों को भिगोकर जरूर खिलाए। सोमवार को रात को भिगोकर रख दे, सुबह पक्षियों को और गिलहरियों को मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल डाल दे। लाल रंग की वस्तु का दान फलता है मंगल के लिए। और शनिवार के दिन काले उड़द की दाल, टूटी हुई दाल पक्षियों को डाले, या फिर रात को भिगो के रख दे और पक्षियों और गिलहरियों को डाले।
यह दो उपाय अपने जीवन भर करता रहे तो शनि मंगल के नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा उपाय है, तीसरा और 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर ले। तीसरा उपाय है, शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना किसी भी रूप में करे, चाहे सुंदरकांड पढ़े, चाहे बजरंग बाण पढ़े, चाहे हनुमान चालीसा पढ़े, तो किसी भी नकारात्मकता का सामना जीवन में नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताई है उससे 90% तक बचाव संभव है। अगला सूत्र है, सूर्य और चंद्र वर्षफल के माध्यम से अगर 9वें भाग्य भाव में आए हों स्थान परिवर्तन करके, या लगन कुंडली में जन्म से ही सूर्य चंद्र हो, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन राजा के समान होता है। उसके कभी कोई कार्य नहीं रुकते, जीवन में धन का आगमन बना रहता है और समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर किसी उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्र की युति ही भाग्य भाव में अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होती। अगर जन्म कुंडली में लगन में गुरु आ जाए, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से हो फिर जन्म से लगन कुंडली के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी पक्की होती है, विशेषकर स्त्री की। जब भी ये लोग किसी सरकारी पद के लिए परीक्षा देंगे, चाहे वह उच्च पद हो चाहे मध्यम वर्ग का पद हो, तो इनको सरकारी पद हर हाल में प्राप्त होगा। परंतु 30 के बाद इनका वजन बढ़ने लगता है और चर्बी से संबंधित, पेट से संबंधित इनको बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए उनको विशेष सावधान रहना है। सावधान में सिर्फ इतना करें कि गुरुवार का व्रत जरूर रखें। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल का पंचम भाव में होना किसी वरदान से कम नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का कारक होगा ऐसा व्यक्ति, महाबुद्धिमान होगा। अगर किसी के यहाँ ये लोग चीफ एडवाइजर के रूप में कार्य करेंगे किसी बड़े पद पे, तो वहां इनकी तर्क शक्ति की तारीफ होगी और अपनी तर्क शक्ति के लिए जाने जाएंगे। ऐसे लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में बड़े पदों पर भी हो सकते हैं। कुल मिला के लोग दिमाग से संबंधित जो कार्य होते हैं, जहां पर देश की इनको जरूरत होती है, वहां पर ये उस नौकरी में ये लोग विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर मंगल का कोई तोड़ नहीं है। अगर यहाँ पर मंगल होगा तो व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि और चतुराई के बल पर जीवन में पैसा भी कमाएगा और अपना नाम भी रोशन करेगा। अब अगला सूत्र आता है पंचम और अष्टम भाव को लेकर। अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धनवान होता है, आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, ससुराल पक्ष उसका बहुत अच्छा होता है, जीवन साथी और संतान उसके कहने पर रहते हैं, परंतु कभी कभार उसे पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए जो भी अष्टम भाव का स्वामी हो, उस ग्रह से संबंधित आप दान दें तो पेट से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और पंचम भाव का स्वामी बुध है, राशि अनुसार यहाँ जो भी नंबर की राशि होगी, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर की राशि लिखी है मेष, तो उसका स्वामी मंगल हो गया। इसी प्रकार बुध कन्या राशि का स्वामी होता है। तो मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी आपका मंगल यहां पे आ जाए और पंचम भाव का स्वामी बुध मंगल की जगह पे आ जाए, तो इन दोनों में स्थान परिवर्तन हुआ। अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम का पंचम में और पंचम का अष्टम में। तो इस प्रकार के जब भी योग बनेंगे तो जीवन में व्यक्ति परम सुखवान और तरक्की वाला, उन्नति वाला होगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की और एकादश भाव की, लाभ भाव की और धन भाव की। जब भी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में होगा, तो ऐसे व्यक्ति की गिनती अपने समाज में, अपने गांव में बड़े धनवानों के रूप में होगी, जागीरदारों के रूप में होगी। और ऐसे व्यक्ति का जो धनागमन होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, वह बहुत अच्छा होगा। और ऐसे व्यक्ति के पास नगद के रूप में, कैश के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में जमा धन काफी अधिक मिलता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ 1 नंबर की राशि है जिसका स्वामी मंगल है, यहाँ पे मेष राशि है। यहाँ पे आपकी 12 नंबर की राशि है मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु है। अब आपका जो मंगल है, इस भाव का स्वामी एकादश का, वो चला जाता है आपके धन भाव में, और आपका जो धन भाव का स्वामी है गुरु है,
वह आ जाता है एकादश भाव में, लाभ भाव में। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, ग्रह कोई भी हो, मैंने आपको एक उदाहरण दे के समझा दिया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति परम धनवान होता है, उसके पास कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं शुक्र की। यह विशेषकर स्त्री वर्ग के लिए है। जब भी शुक्र किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में होगा, तो ऐसे स्त्री का जो पति होगा चरित्रवान होगा, धनवान होगा, उसे सुख देने वाला होगा और अपने जीवन साथी को समझने वाला होगा, जब भी शुक्र सप्तम भाव में होगा। यह एक साधारण सा सूत्र है। शनि जब भी एकादश भाव में होगा, लाभ भाव में होगा, तो ऐसे व्यक्ति की हाइट हेल्थ बहुत अच्छी होगी, परंतु जो भी इसका कार्य होगा काफी संघर्ष के बाद होगा, काम में डिले होगा, परंतु कार्य बनेगा जरूर, पर लेट बनेगा। और ऐसे व्यक्ति की पहचान होगी, इसकी हाइट हेल्थ अच्छी होगी। तो आज मैंने आपको कुंडली के कुछ ऐसे सूत्र बताए जो अखंड हैं, और जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि वक्री होकर, नीच का होकर बैठ जाए, तो उस भाव की वृद्धि करते हैं और परम श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। आज के ज्योतिष के अखंड सूत्र यही थे।